दिखाई दे रहा है ना तुम सभी को? चित्रकला के षडंग या 6 अंग, ये हमें लगता है कम दिखाई दे रहा है ये वाला। वात्सायन रचित कामसूत्र के 3य अध्याय की टीका जयमंगला में यशोधर पंडित ने आलेख के 6 भेद किए हैं। ये को नहीं की लिखा है, ठीक है। आलेख के 6 भेद किए हैं, ठीक है। किसने किया है? भाव, लावण योजना, सादृश्य, वाणिका भंग। इसका एक श्लोक भी बताया था। क्या था श्लोक? पढ़ो, तुम लोग भी पढ़ सकते हो, संस्कृत पढ़ नहीं पाओगे? पढ़ो। इसको श्लोक में था, रूप भेदा प्रमाणिन भाव लावण योजनम सादृश्य वर्णिका भंग इत चित्र षणांगकम। ये श्लोक है, ठीक है। ये श्लोक याद कर लोगे तो ये 6 अंग बड़े आसानी से याद हो जाएंगे। जिसमें हमने क्या पढ़ा हुआ था? पहला रूप भेद, रूप भेद के द्वारा चित्र की भिन्नता प्रकट होती है, ठीक। ये एक लाइन में लिखने के लिए, ठीक है, समझने के लिए आपको बता समझा देते हैं वैसे, लेकिन लिखने के लिए इतना लिख लोगे समझ जाओगे हाँ क्या करा। प्रत्येक आकृति में ऐसी भिन्नता या चारित्रिक विशेषता प्रदर्शित होनी चाहिए कि जिससे अमुक व्यक्ति की आकृति को पहचाना जा सके। जिस विशेषता या गुण के द्वारा आकृति में सत्य की अभिव्यक्ति हो, उसी गुण का नाम रूप है। जैसे माता के रूप में माता और धाया के रूप में धाया का आभास हो, तभी रूप की रचना सार्थक होती है। माता और धाया में क्या अंतर होता है? माता क्या होती है? जन्म देने वाली को माता कहते हैं, ठीक है। और धाया क्या होती है? जो पालन पोषण करती है, ठीक है, वो धाया होती है। जैसे देख रेख दाई का काम जो करिए, ठीक है। दोनों में अंतर स्पष्ट होना चाहिए। ये हो गया था। और दूसरा हमारा प्रमाण, इसके द्वारा चित्र की लंबाई, चौड़ाई, मोटाई तथा दूरी का पता चलता है। प्रमाण के द्वारा हम चित्र को सही स्थान देते हैं। प्रमाण के द्वारा हम चित्र को सही स्थान देते हैं। इसका मतलब क्या होता है? जैसे हम लोग चित्र बनाने लगते हैं तो क्या करते हैं कि हम लोग कॉपी के साइड में बना देते हैं, किनारे बना देते हैं। ये भी बैलेंस खराब हो गया। पता लगे चित्र बनाते टाइम पे जहां नाक छोटी थी, मुंह बड़ा था, वहां हमने क्या किया? नाक को बड़ी कर दिया, मुंह छोटा कर दिया। ये बैलेंस क्या हो गया? खराब हो गया उसका। तो इससे क्या होता है? हमारा ये प्रमाण का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। प्रमाण मतलब नाप तोल, ठीक है। अब अगला क्या है? अगला है भाव। तीसरा भाव। अब भाव का क्या है? भाव तो तुम लोग समझते हो, भाव क्या होते हैं, थोड़ा बहुत जानते हो। रस का स्थायी भाव सुना है? रस जानते हो, हिंदी में ये भी तो पढ़ा होगा। भाव क्या क्या है? भाव का प्रदर्शन आकृति की भंगिमा से होता है। भारतीय काव्य शास्त्र में भाव के लिए काव्य रचना का मूल आधार माना गया है और भावों की महत्ता पर सूक्ष्मता से विचार किया गया है। भाव के उदय से ही शरीर तथा इंद्रियों में विचार की स्थिति उत्पन्न होती है। भाव दो प्रकार से प्रकट होता है, प्रकट तथा प्रच्छन्न। एक तो सामने जो दिखाई देता है उसमें, और जो कहते हैं हम, जैसे बोली भाषा में, ठीक है। जैसे संगीत वाले हमारे होते हैं, संगीत में क्या होता है? जैसे गाना गाते हैं उसे कहते हैं चांद सा रोशन चेहरा। चेहरा कभी चांद हो सकता है? लेकिन उसमें क्या बताते हैं? भाव उसका देखकर कि हाँ, जिस प्रकार चांद सुंदर है उसी प्रकार आपका चेहरा भी सुंदर। तो तुलना किससे कर रहा है? चांद से। और ये भाव हमें समझ में आ रहे हैं।
यहाँ उसके कहने का मतलब क्या है, वो भाव क्या कहना चाहता है कि आपका चेहरा बहुत सुंदर है, ये चीज। अब इसको एक ना एकदम छोटे में माइनस करके हम लोग लिख सकते हैं, भाव के द्वारा भावनाओं की अभिव्यक्ति 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 की जाती है। ठीक है, इसके द्वारा रस की भी अभिव्यक्ति की जाती है, इसके द्वारा रस की भी अभिव्यक्ति की जाती है। क्यों? क्योंकि रस आनंद प्रदान करती है। क्योंकि क्या होते हैं हम? क्योंकि रस आनंद प्रदान करते हैं। क्या है? भाव, भाव के द्वारा भावनाओं की अभिव्यक्त की जाती है, इसके द्वारा रस की भी अभिव्यक्त की जाती है, क्योंकि रस आनंद प्रदान करते हैं। ये रस वो पीने वाला रस नहीं है, चीनी मिला के। कौन से रस है ये? हिंदी वाले रस है, भाव वाले। जैसे किसी भी रस कितने रस पढ़े हैं तुम लोग? कितने रस होते हैं? 6 होते हैं, 9 होते हैं? कौन कौन से रस? हास रस में क्या होता है? हास रस का अस्थाई भाव क्या है? उसमें भी भाव होते हैं ना, यही वाले भाव होते हैं जो हम अपने चित्रों में डालते हैं, वही भाव वहां पे भी होते हैं, शब्दों में होते हैं। हास रस का स्थायी भाव क्या है? हास मतलब हंसी। जैसे और कौन सा होता है? करुण रस का स्थायी भाव क्या है? शोक। करुण रस का स्थायी भाव क्या है? शोक, जैसे दुख प्रकट करना। ठीक है। और उत्साह का क्या है? उत्साह किसका स्थायी भाव होता है? वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है? उत्साह होता है, जिसमें उत्साह मतलब हमारे अंदर क्या होता है? जोश आता है कोई बात। जैसे आल्हा जो है वो वीर रस में लिखा गया है। आल्हा सुना है ना? कहते हैं अरे उड़ा बछड़ा बगू दल कय्यम पंख देश फैला। बड़ी बड़ी लंबी लंबी बातें उसमें करते हैं। घोड़ा ही बोलने लगता है उसमें, घोड़ा उड़ता भी है। घोड़ा बोलता है कि हाँ आगे आए दाती का पिछा पंचे दे उड़ा। क्या गाना रहता है? मारब कुआरा हम पूछी के 100 मरद जरा भेजा। मतलब कि उसका कहना क्या तात्पर्य होता है कि अगर आगे आएगा तो घोड़ा का दांते काट लेंगे, दांत से। पीछे जाएगा तो हम पैर से मारेंगे, उड़ जाएगा। मारब कुआरा मतलब पूंछ से अगर हम ऐसे कर दिए तो 100 मर्द घायल हो जाएंगे, मर्द गर्द हो जाए, मतलब गर्दे मिट्टी में मिल जाएंगे। ये क्या होते हैं? ये इसके भाव होते हैं, अस्थाई भाव। किसमें डाल दिया ना ये? वीर रस का भाव दे रहा है। मतलब देखो उसके कहने का तरीका क्या बना। क्या कोई घोड़ा ऐसा कर सकता है कि एक बार में ऐसे करे 100 लोग मर जाए? हैं? लेकिन वो देखो वीर रस में लिखा गया है। ऐसे हमारा इसमें भी दिखाता है। जैसे राणा प्रताप सही सही कहते हैं कि हाँ एक बार हमारा घोड़े सहित जो है, ये भी एक वीर रस होता है। ठीक है। तो ऐसे हम अपने चित्रों में भी भाव डालते हैं। ठीक है, भाव का होना बहुत जरूरी है। जैसे एक माँ होती है, वो अगर बच्चे को दूध पिला रही है तो क्या उसके एक भाव आना चाहिए, एक्सप्रेशन। माँ वाला एक एक्सप्रेशन आपको हमें देख कर लगेगा चित्र को, हाँ ममता भरा भाव और स्नेह वाला भाव आपको दिखाई देगा वहां पर कि वो अपने बच्चे को प्यार से दूध पिला रही है। ठीक है। अब उसके आगे कौन सा है? लावण्य योजना। इसको इरेज कर दे। लावण्य योजना। अब लावण्य योजना क्या है? लावण्य योजना का मतलब क्या होता है? बाहरी सौंदर्य, बाहर का सौंदर्य। जैसे हम अपने चित्रों में क्या करते हैं? जैसे हम लोग क्या करते हैं अपने चित्रों में, एक तो अस्थाई अंदर का भाव हो गया, अब उसको बाहर से भी तो सुंदर बनाना है। पेंट अच्छी तरीके से लगानी है, सफाई के साथ चित्र रखना है। ब्लेंड जो हम करते हैं, कहीं डार्क कहीं ज्यादा जो है डार्क, कहीं कम डार्क, ऐसा ना होने पाए। जैसे हमें जहां फिनिशिंग देनी है वहां भद्दा ना पड़ने पाए। ये सारी चीजें क्या होती हैं? बाहरी सौंदर्य का भी ध्यान रखना होता है। ठीक है। जैसे इसमें क्या कहा गया है?
लावण योजना के लिए अगर बड़े भाव में समझा जाए तो उसमें होता है रूप प्रमाण तथा भाव के साथ चित्र में लावण का होना परम आवश्यक है। प्रमाण जिस प्रकार रूप को ठीक ठीक दिशा देता है, उसी प्रकार लावण को उत्कर्ष प्रदान करता है। ठीक है। भाव आंतरिक सौंदर्य का बोधक है और लावण बाह्य सौंदर्य का प्रतीक। इस लाइन को विशेष ध्यान देना। भाव आंतरिक सौंदर्य का बोधक है और लावण बाहरी सौंदर्य का बोधक है। मतलब भाव जो है वो अंदर की सुंदरता को दिखाता है कि उसके अंदर अच्छाइयां क्या है, और लावण क्या है, उसकी बाहर की सुंदरता को दिखाता है। ठीक है। जैसे एक चित्र है जिसमें क्या है, माँ अपने बच्चे को दूध पिला रही है झोपड़ी के नीचे, ये तो हो गया आंतरिक भाव के, हाँ वो प्रेम से पिला रही है दूध। ठीक है। लेकिन वो कहाँ बैठी है, झोपड़ी के नीचे, ऊपर अच्छी खासी पीछे हरियाली है, बहुत अच्छा मौसम है। ये हमारा क्या हो जाएगा, बाहरी सौंदर्य होता है जिसको हमें दिखाना पड़ता है। ठीक है। अब इसमें क्या होता है, भाव द्वारा कभी कभी चित्र में कर्कशता का आभास होने लगता है। भाव के द्वारा क्या, कभी कभी चित्र हमें भद्दा दिखने लगता है, थोड़ा सा जो हमें कम अच्छा लगता है। लेकिन किंतु लावण योजना से वह आकर्षक बन जाता है। जैसे हमने बनाया, वो भाव तो उसका सही है, लेकिन हमने क्या बनाया, उसके पीछे का बैकग्राउंड या उसकी साड़ी वगैरह जो है थोड़ा अच्छी कम बनाई, बहुत अच्छा नहीं दिख रहा है, पीछे का बैकग्राउंड भद्दा भद्दा वैसे बना दिया, तो ये क्या होगा हमारा कम। लेकिन वही रूप जब हम उसको पीछे का बैकग्राउंड अच्छा बनाते हैं, उसके फेस पे अच्छी खासी फिनिशिंग देते हैं, फिनिशिंग के साथ बनाते हैं, एक्रेलिक ऑयल कलर से बनाते हैं, वो हमारा क्या हो जाता है, लावण योजना। मतलब कि बाहरी सौंदर्य उसका, उसी की वजह से चित्र हमारा आकर्षक दिखाई देने लगता है। ठीक है। चित्र में रूप और प्रमाण की यथाचित उपयुक्त व्यवस्था होने पर भी लावण का समावेश किए बिना चित्र के सौंदर्य की अभिव्यंजना नहीं होती है। दूसरी आरे लावण का उदय मुख्यतः रूप प्रमाण तथा भाव से ही होता है। लावण का उदय किससे होता है, इन्हीं तीनों को मिलाकर, रूप प्रमाण भाव, यही तीनों को अच्छे ढंग से सुव्यवस्थित तरीके से हमें इस्तेमाल करने पर, सुव्यवस्थित ढंग से रखने पर क्या होता है, लावण योजना का हमें प्रभाव देखने को मिलता है। ठीक है। इसका अगर हम आसान अर्थ में सकते हैं, लावण योजना के द्वारा बाह्य सौंदर्य की अभिव्यक्ति की जाती है। यहाँ लिखेंगे लावण योजना के द्वारा बाह्य, यहाँ है, ठीक है, बाह्य सौंदर्य की अभिव्यक्ति हमारा लावण योजना के द्वारा बाह्य सौंदर्य की अभिव्यक्ति की जाती है, मतलब बाहरी सौंदर्य की। ठीक है। अब हमारा अगला क्या है, पांचवा, सादृश्य। सादृश्य, सादृश्य का मतलब क्या होता है, जैसा का तैसा, जैसे हमारे सामने दिख रहा है वैसा ही हमें बनाना है। ठीक है। अब इसमें क्या होता है, मूल पदार्थ या भाव को उनकी प्राकृतिक में मूल जैसी समानता के भाव दर्शित करना सादृश्य है। समझ में आया। मूल पदार्थ या भाव को उसी प्रकृति में मूल जैसी समानता के साथ दर्शित करना सादृश्य है। मतलब जैसा उसके अंदर दिख रहा है, चाहे भाव हो या पदार्थ हो, कोई भी चीजें उस पदार्थ के अंदर भाव कोई अगर दिखाई दे रहे हैं, तब उसी प्रकार को जैसा हमें सामने दिख रहा है वैसा है हमें बनाना है। ठीक है। यही सादृश्य है। चित्र सत्य पर आधारित हो या कल्पना पर, इसमें चित्रित व्यक्ति आकृति को दर्शक तुरंत पहचान जाए, सादृश्य ठीक है। अगर चित्र चाहे वो कल्पना करके बनाओ या सामने देखकर बनाओ, अगर चित्र को सामने किसी भी कोई भी व्यक्ति देख के पहचान जाता है क्या है, तो आपकी रचना सार्थक है। जैसे हमने बोतल को बनाया, बोतल कई डिजाइन होती है, लेकिन ये बोतल आपने देखा हुआ है, ऐसी बोतल को हमने बनवाया, और जो देखा हुआ वही आके देख के कह रहा है हाँ ये वही बोतल है, जो हमारे पास बोतल है, जिसका बोतल हमने बनाया था, वो कह रहा है हाँ ये वही बोतल है, हमारा वाला ही बोतल है बनाया हुआ आपने, तो समझ लो आपकी चित्र रचना सार्थक है। यही हमारा सादृश्य है। ठीक है। जिस वस्तु को हम चित्र में अंकित करते हैं, उसके गुण अथवा दोष
चित्र में समाविष्ट होना चाहिए। जैसे बोतल को अगर हम बनाते हैं तो बोतल उसका पचका है या फूला है, कहाँ पचका है, ये सारी चीजें हमें ध्यान देनी पड़ती है। ठीक है, उदाहरणार्थ, अब देखो उदाहरणार्थ में क्या बता रहा है, बुद्ध के चित्र में उनकी दया का अहिंसा, दया तथा अहिंसा की वे विशेषताएं होनी चाहिए जो उनमें सारे संसार ने देखी है। जैसे बुद्ध का चित्र क्या होता है, बुद्ध का चित्र हमेशा बनता है आशीर्वाद देते हुए, या उनके साथ पक्षी होते हैं, या किसी को लड़ाई करते या तलवारबाजी करते, ये सारी चीजों में बुद्ध नहीं दिखते हैं। ये उनका क्या है, जैसे संसार उनको जानता है, कहा जैसे वो बुद्ध है, वैसे ही हमें चित्र उनका अंकित करना पड़ता है। जैसे वो पक्षियों के साथ आपको दिखाई देंगे, बौद्ध भिक्षुओं के साथ दिखाई देंगे, लेकिन वो कहीं तलवारबाजी करते नहीं दिखेंगे, या किसी को मारते या पीटते नहीं उनका चित्र अंकित होगा। आप अगर ऐसा चित्र अंकित करते हैं तो माना नहीं जाएगा कि वो बुद्ध हैं, वो यही कहा जाए क्योंकि उनकी एक अलग वो बनी हुई है इमेज। ठीक है, उनका अहिंसा का प्रतीक है। ठीक, यदि वे विशेषताएं चित्र में नहीं है तो चित्र को महावीर स्वामी का भी समझा जा सकता है। अगर ये विशेषताएं उसमें नहीं है तो महावीर भी तो उन्हीं के जैसे दिखते थे, उन्हीं की तरह जटा बांधे, उन्हीं की तरह पीतांबर वस्त्र लपेटे, उन्हीं की तरह। तो ये विशेषताएं अगर नहीं दिख रही हैं तो क्या हमें समझा जाएगा, वो चित्र हम तो महावीर का भी मान लेंगे, महावीर स्वामी का भी मान लिया जाएगा, जटाधारी किसी और ऋषि का भी मान लिया जाएगा। ठीक है, समझ में आया सादृश्य का मतलब। अब इसको जैसे इसमें एक और समझ लो, जो सादृश्य के द्वारा ही प्राप्त है। विष्णु धर्मोत्तर पुराण के अंतर्गत चित्र सूत्र नामक अध्याय में सादृश्य को प्रमुख वस्तु माना गया है। जैसे इसमें लिखा हुआ चित्र सादृश्य कर कर्मणम प्रधान प्रतीक प्रतीकृतम। ठीक है, ये चित्र सूत्र एक ग्रंथ है, उसी का जो है श्लोक है। तो संस्कृत हमें भी बहुत ज्यादा अच्छी नहीं आती है, लेकिन फिर भी हम थोड़ा बहुत पढ़ते हैं, प्रयास करते हैं। ठीक है, अब इसमें हम लोग एक सरल भाषा में लिख सकते हैं, सादृश्य के द्वारा आकृति की समानता प्रकट की जाती है, अर्थात जो चीज जैसी दिख रही है वैसी होनी चाहिए। सादृश्य के द्वारा आकृति की समानता प्रकट की जाती है। सादृश्य सादृश्य के द्वारा आकृति की समानता प्रकट की जाती है। ठीक है, सादृश्य के द्वारा आकृति की सादृश्य क्या, अर्थात जो चीज जैसी दिख रही है वैसी होनी चाहिए। अर्थात जो चीज जैसी दिख रही है वैसी होनी चाहिए। ठीक है, सादृश्य के द्वारा आकृति की समानता प्रकट की जाती है, अर्थात जो चीज जैसी दिख रही है वैसी होनी चाहिए। ठीक है, समझ गए इसका मतलब। अब अगला कौन सा है हमारा, छठा। क्या हुआ, वर्णिका भंग। भंग मतलब तो समझते हो ना, राक्षस आए और वह यज्ञ को भंग कर दिया, मतलब बिखेरना। ठीक है, अब इसका मतलब क्या होता है, वर्णिका का अर्थ है कलात्मक ढंग से नाना रंगों तथा तुलिका का प्रयोग, किस प्रकार के चित्र के लिए किस प्रकार के वर्णों का प्रयोग करना चाहिए तथा किस रंग के साथ कौन सा रंग आना चाहिए, ये सभी समस्याएं वर्णिका भंग के अंतर्गत आती हैं। रंग की भिन्नता से वस्तुओं का अस्तित्व ही प्रदर्शित नहीं होता है, उनका अंतर भी अभिव्यक्त होता है। जैसे रंग की भिन्नता से वस्तुओं का अस्तित्व ही नहीं अंतर होता है, जैसे उसके भाव में भी चेंज हो जाता है। जैसे तिरंगा का कई कलर है, अब रेड का क्या भाव होता है, जैसे बलिदान का रंग माना जाता है, केसरिया का। ठीक है, दूसरा सफेद है, शांति का रंग माना जाता, शांति, सफेद से हम शांति का प्रतीक मानते हैं। हरा है, हरियाली का प्रतीक मानते हैं। ये हम उसके भाव डिसाइड करते हैं कलर के हिसाब से। ठीक है, इन सारी चीजों का एक मूल होता है, कहीं भी कोई भी कलर लगता है तो उसका मतलब होता है। ठीक है, जैसे कहीं जगह हमें, जैसे
अगर कहीं खतरा लिखना हो तो उसको हम ग्रीन कलर से नहीं लिखेंगे खतरा, उसको हम किससे लिखते हैं? जैसे बिजली ट्रांसफार्मर लगे होते हैं तो वहां जाली पे देखो खतरा लिखा हुआ होता है, तो क्या व्हाइट कलर से लिखा होता है खतरा? हाँ? या ग्रीन कलर से? क्या लिखा होता है? रेड कलर से। क्यों रेड कलर से लिखा जाता है? क्योंकि उसका प्रतीक है, खतरे का प्रतीक माना जाता है रेड कलर, ठीक है, तो इसीलिए कलर का इस्तेमाल होता है। अब वर्णिका भंग में क्या है? वर्णिका भंग को भी शॉर्टकट में हम लिख सकते हैं, जैसे लिखते हैं भावों के अनुकूल रंग योजना से चित्र का निर्माण करना वर्णिका भंग कहलाता है। भावों के अनुकूल जो है, जैसे भाव के जो भाव होते हैं, जैसे अभी बताया ना खतरे का भाव है तो हम कौन सा कलर इस्तेमाल करते हैं? रेड कलर। भावों के अनुकूल ही हम कलर का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अब जैसे इसमें डालते हैं भावों के अनुकूल रंग योजना से, भावों के अनुकूल, भावों के अनुकूल रंग योजना से चित्र का निर्माण करना वर्णिका भंग कहलाता है, ठीक। वर्णिका भंग, भावों के अनुकूल रंग योजना से चित्र का निर्माण करना वर्णिका भंग कहलाता है, ठीक है। ये आज तुम्हारा षडांग हो गया क्लियर। अब इसके नीचे एक लाइन जरूर डाल लेना, ये अतः चित्रकार वही श्रेष्ठ होता है, ये लिख लेना, ये पॉइंट है केवल, इसको लिख लें तो प्लस डाल देते हैं। अतः चित्रकार वही श्रेष्ठ होता है जो जो अपने जो अपने चित्रों में इन अंगों का परिभाग प्रयोग करता है। इन अंगों का मतलब समझिए, अतः चित्रकार वही श्रेष्ठ होता है जो अपने चित्रों में इन 6 अंगों का भली भांति प्रयोग करता है, ठीक है।